बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन सेक्शन इंचार्ज निमरा जमील की असाइनमेंट का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। असाइनमेंट को बनाने से पहले आपने पहले 15 लेक्चर अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इन सब लेक्चर के अंदर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनिशियल कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है, इसको सॉल्व करना है। अब आपने देखना है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ओडी जो है वो किस टाइप की है, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड लगाओगे। जनरल सोल्यूशन निकालोगे अगर तो होमोजीनियस है, अगर नॉन होमोजीनियस है तो पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालोगे। अच्छा, या फिर आपको यहाँ पे सवाल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इंग्लिश में एक बात बताई गई है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको आपने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। किसी के यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व दिया हुआ है, हमें जस्ट इसको एक्सप्लेन करना है, सॉल्व करना है और इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका बस चेंज है, चीज एक ही करनी है आपने। आपके पास एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका आपके पास डिके रेट है, टोटल डिके रेट जो है अमाउंट प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कह रहे कि अगर आपके पास 5 घंटों के अंदर 100 ग्राम में से 80 ग्राम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपके पास 10 घंटों के बाद कितना बच जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। कोई आपके पास इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन या जस्ट सिंपल सॉल्व करना है। इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन जो होती है ना, वो एंड पे आपने पुट करनी होती है, वो वहां पे आपने स्टॉप कर देना है सोल्यूशन निकाल के। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। वाई डबल डैश लिखा हो, ठीक है, ये वाई डबल डैश लिखा है, या डी स्क्र वाई बाय डी एक्स के लिखा हो, इसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, इसको समझ, नोटेशन में आपके पास फर्क है, बाकी सेम चीज है। ये चीज और ये सेम है, बस नोटेशन का फर्क है। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये आपने एक इक्वेशन गिवन है, चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। अगर है तो आप फिर सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा 5 क्वेश्चन गिवन है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y1 इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपने सेकंड लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा इसका मैं आपको पहले सोल्यूशन शेयर करती हूँ। इसको हम करते हैं ओपन 401। ये है डॉक्टर निमरा के सेक्शन के असाइनमेंट का सोल्यूशन, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले क्या कहा गया था, रेडियो एक्टिविटी डिके रेट। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव किसी भी सब्सटेंस का। तो कह रहे हैं कि लेट करते हैं कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका नाम है ना ए, और टाइम लग रहा है तो टाइम को टी कह रहे हैं, तो ए टी कह रहे हैं। इस टाइम से, इस रेट से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चेंज हो रहा है, ए टी कह देते हैं। ठीक है, डी टी कह दे, बी टी कह दें, जो मर्जी कह दें, ए टी कह दिया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे डिके रेट क्या है, डिके रेट, डिके क्या है, ए है ना, ए टी है ना, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डी ए किसके अलोंग लेंगे, टाइम के, तो डी ए बाई डी टी। ठीक है, ये आपके पास चीज बात हो रही है, ये यहाँ तक बात हो रही है, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिके रेट। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट, प्रोपोर्शनल का मतलब है डायरेक्टली, इसके इक्वल के डायरेक्टली साइड पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट। अमाउंट क्या है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है पूरा, तो पूरा ए लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक रूल होता है, जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हो ना, तो आप यहाँ पे डी ए बाई डी टी एज इट इज रहेगा, ए भी एज इट इज रहेगा, और ये इक्वल लगेगा। जब इक्वल होगा तो साथ कोई कांस्टेंट आता है, जो कि हम कहते हैं के, यहाँ पे कह देते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस हो रहा है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल को। यहाँ पे टी ए बाई डी टी है, तो ए वाले को अलग कर लेंगे, टी वाले को अलग कर लेंगे, फिर हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। तो इसकी इंटीग्रेशन में आपके पास ये चीज डिवीजन में जब होती है ना, तो वो लॉग नेचर ऑफ 1 बाय कोई भी चीज होती है ना ए, तो वो लॉग नेचर ऑफ वो नंबर आ जाता है ए, तो ये लॉग नेचर ऑफ ए बन जाएगा, 1 बाय ए था। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। उसके बाद ये सारा अप्लाई होगा और सॉल्व आउट होगा, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी ये। और A0 निकालना है, A0 आपको 100 ग्राम स्टार्ट में गिवन था। AT इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, A0 e की पावर माइनस KT, तो ये फार्मूला लगा, वैल्यू पुट की, सॉल्व आउट किया, तो आपके पास K की वैल्यू निकल आई, और 10 हार के बाद आपने निकालनी थी, तो 10 हार के बाद आपके पास सॉल्व आउट करके ये आ जाएगी। उसके बाद आपने ये सारी कंडीशन लगानी है और आपके पास 64 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है, इसको इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौली डिफरेंशियल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसमें आप
आप क्या करते होते हो, उसमें उसकी पहचान क्या होती है कि एक डेरिवेटिव वाली टर्म होती है और एक वेरिएबल होता है, उसके साथ आपके पास कोई भी पॉली टर्म जो होती है ना वो पॉलिनोमियल होता है, इसको पी बाय पी एक्स कहते हैं। ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ये मेंशन करें कि जो यहाँ पे पी एक्स ये है, क्यू एक्स ये है, ठीक है, सॉल्व करें। तो यहाँ से आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड किया, फिर सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू को, यहाँ पे v इज इक्वल टू वाई माइनस टू, ये आपने रटा लगाना है कि ये चीज यूज करते होते हैं, v इज इक्वल टू, ये मैंने ऑनलाइन जब पढ़ाया था, मैंने सोचा था इस पे मैं लेक्चर बनाऊंगी, इस पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। इसके मैं लेक्चर सारे बनाऊंगी अपने चैनल पे नेक्स्ट टाइम। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत साइड पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, वही बस इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सारा। आपके पास आई इज इक्वल टू एफ, ये इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ये भी आपने फार्मूला याद रखना है। उसमें आपने ये सारी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व आउट करना है, तो आपके पास इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। कहाँ गया ये जनरल सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को के मेथड से सॉल्व करना है, रूट निकालने हैं। फिर आपने इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के मेथड में ये होता है, जब रूट निकालते हैं ना तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1x आ जाता है, प्लस c2 e की पावर m2x आ जाता है। अब यहाँ पे m1 और m2 की जो वैल्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकलती है ना, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये आपके पास आंसर आता होता है। और अगर जनरल इसमें इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन होती है तो वो एंड पे सॉल्व करते हैं, वो पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सिंपल असाइनमेंट दी गई है बेसिक से। इसमें भी आपके पास इक्वेशन है, आपने चेक करना है एग्जैक्ट है या नहीं। तो एग्जैक्ट के लिए आप ना इस वाले पोर्शन का डेरिवेटिव लेते हो और इस वाले पोर्शन का डेरिवेटिव लेते हो, अगर तो इक्वल आ जाए तो आप कहते हो एग्जैक्ट है। तो इस वाले पोर्शन को ये कह रहे हैं कि ये एम एक्स वाई है, इसको एन एक्स वाई का नाम दे देते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए। तो अब हम इसकी एग्जैक्टनेस को चेक करने के लिए 3-4 मेथड होते हैं इसको करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेटिव वाला अप्लाई करेंगे। तो पहले वाले का डेरिवेटिव हम पहले वाले के साथ dx होता है ना m वाले के साथ, ठीक है, तो उसका हम y के साथ डेरिवेटिव लेते हैं और अगले वाले का पहले वाले के साथ डेरिवेटिव लेते होते हैं 2D में। 3D में हो तो फिर पहले वाले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे के पहले के साथ लेते हैं, तो आंसर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे पहले का लिया, दूसरे का लिया, आंसर सेम आ गया, तो ये हमारे पास इक्वल है, इस वजह से ये हमारे पास एग्जैक्ट है। और अगर एग्जैक्ट हो तो आप सोल्यूशन निकालते हो, अगर एग्जैक्ट ना हो तो फिर कहते हो कि एग्जैक्ट नहीं है तो हम सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। अब हमने सोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया, df इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखा, वैल्यू को इंसर्ट किया, इंटीग्रेट किया, सॉल्व आउट किया, और हमारे पास इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसको, इसके सारे स्टेप्स का, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है, ये आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी और आपको कहा गया था सेकंड लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, और यूज क्या करना है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड। यहाँ पे आपने आपको मेंशन किया गया है कि आपने फला मेथड यूज करना है। अगर आपको मेथड मेंशन नहीं करते तो अपने इक्वेशन को देखना है किस टाइप की इक्वेशन है, इस पे कौन कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है, ये आपको लेक्चर लेने की बात समझ आएगी। 22 लेक्चर के अंदर यही चीज है, इसको समझे। अच्छा, यहाँ पे भी आपने क्या किया, अच्छा आपके पास ये चीजें सारी गिवन थी, y2 उसका डेरिवेटिव लिया, उसका डबल डेरिवेटिव लिया, ये है y2, ठीक है, y1 आपके पास साइन x है ये, ठीक है, तो y2 आपके पास क्या होगा, vx sin x होगा। और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव लिया, और आपने बेसिकली ना ये इक्वेशन है ना, ये चीजें फाइंड करनी थी। तो y निकाला, y का डबल डेरिवेटिव निकाला, ये y निकाला, y का डबल डेरिवेटिव निकाला, और दोनों के आंसर को आपने इस इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास ये फॉर्म बन गई। अब आपने लेट करना है कि जो आपके पास v डैश है ना, बेसिकली यहाँ पे v डबल डैश यूज हो रहा है, इसको हम u के इक्वल करेंगे, इससे हमारे पास डेरिवेटिव की एक पावर कम हो जाएगी, u v डैश होगा और u डैश आपके पास v डबल डैश होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इसमें पुट करेंगे इसी इक्वेशन में ये जो आई थी। तो यहाँ पे देखिए दो डेरिवेटिव थे, यहाँ पे एक डेरिवेटिव की टर्म रिड्यूस हो जाएगी, इसका ये फायदा होगा। अब साइन एक्स से राइट हैंड साइड पे साइन एक्स था, जीरो बनाने के लिए हम साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब सेपरेटिव वेरिएबल का मेथड लगाएंगे, सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड फॉर्म आ जाएगी, दैट इज दिस वन, ठीक है, ये y1 ये आएगा, y2 ये आएगा, तो आपके पास इसकी वैल्यू थी y इक्वल टू c1 साइन एक्स
C1 Y1 प्लस C2 Y2, ये जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। इस टाइप की इक्वेशन के अंदर C1 Y1 प्लस C2Y2 होता है। दूसरी वाली में ई की पावर में था, एक्सिलरी वाले में। ये आपने फर्क पहचानना है। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।